बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद ज़ीशान जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल ख्वारिज़मी साइंस एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो बहस थी वो 9.2 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर की मैथ के ऊपर जारी थी। इस एक्सरसाइज के हमने 3 जो है क्वेश्चन कर लिए थे और आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरी जो पिछली वीडियो है आप उसको पूरा सुन लें, उसको समझ लें ताकि इसके जो बेसिक रूल हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो आपको समझ आ सकें। तो वो रूल जो हैं समझ आएंगे तो इन क्वेश्चन की समझ आएगी। जैसे मसलन के मैंने उस वीडियो में बताया था कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस फंक्शन के रेसिप्रोकल होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको वो वीडियो पहले सुन लेनी चाहिए। अब जो है हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के डियर स्टूडेंट 2 मेथड हैं। स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन सा मेथड जो है ज़्यादा वैलिड है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो जो एक ट्रायंगल वाला मेथड है उसमें जिसमें साइड्स को पहले फाइंड करके फिर जो है फंक्शन फाइंड करते हैं, तो मैं उस जो है उस मेथड को वैलिड नहीं कहता क्योंकि उसमें एक कंडीशन है जो वो फुलफ़िल नहीं करता, वो वाला मेथड उस कंडीशन के अंदर। तो इस कंडीशन के अंदर वो जो है वो कॉन्सेप्ट जो है फुलफ़िल करता है। इसलिए इस मेथड के अंदर जब मैं उस पॉइंट के ऊपर पहुंचूंगा तो आपको समझाऊंगा कि वो वाला जो है मेथड वो वैलिड क्यों नहीं है। तो आए चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहता है, डियर स्टूडेंट फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें एक फ़ंक्शन दे दिया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, बाकी हमने इसके जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेनिंग हैं वो फाइंड करने हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू 12/13। साइन थीटा हमें दे दिया है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। और इसका जो टर्मिनल आर्म है ऑफ द एंगल वो कहता है कि ये जो है लाई करता है क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि हमें एक उसने जो है फंक्शन दिया हुआ है वो है साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा इज़ इक्वल टू 12/13। तो जो हमें एक फंक्शन दिया होगा हर क्वेश्चन के अंदर उसका रेसिप्रोकल फंक्शन जो है वो हम डियर स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन डियर स्टूडेंट्स आपको पता है वो क्या है, वो है कोसिकेंट थीटा। तो अगर साइन थीटा जो है हमारे पास 12/13 है तो डियर स्टूडेंट्स कोसिकेंट थीटा जो है वो हमारे पास 13/12 होगा क्योंकि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उलट हैं, इन्वर्स हैं। अब हम चलते हैं इस फंक्शन की तरफ। तो इस फंक्शन से भी हम बाकी जो है 2 रिमेनिंग फंक्शन फाइंड करेंगे और इस फंक्शन से भी हम 2 रिमेनिंग फंक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे हमें साइन थीटा गिवन है, हम ये वाली आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके जो है इनमें से हम बाकी फंक्शन को फाइंड करेंगे। तो ये आइडेंटिटी जो मैंने साइड पे लिखी हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद होनी चाहिए ताकि आप इन आइडेंटिटीज़ को इन क्वेश्चन के अंदर यूज़ करके अपने जो है फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रिमेनिंग फंक्शन फाइंड कर सकें। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमें साइन थीटा गिवन है 12/13, तो साइन थीटा गिवन है तो हम उसी एक आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे जो कि है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि साइन थीटा हमें गिवन है, तो साइन थीटा गिवन है इसका मतलब हम इस साइन थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा जो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा गिवन है तो साइन थीटा से हम कोस थीटा फाइंड करेंगे, इसलिए हम साइन को दूसरी तरफ लेंगे। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है डियर स्टूडेंट्स जो कि है 12/13। क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का स्क्वायर जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाएगा 169। अब हम इधर एलसीएम ले लेंगे तो डियर स्टूडेंट इसका एलसीएम आ जाएगा 169। मज़ीद इसको सोल्व करते हैं तो 169 माइनस 144,
इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर वाली वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आ जाएगा 25/169 डे स्टूडेंट्स। तो कोस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास आया है 25/169। अब जो है हम क्या करेंगे डे स्टूडेंट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्क्वायर रूट लेने के साथ ही हम प्लस माइनस का इजाफा कर देंगे इधर डे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये वाला स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और कोस थीटा जो है हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद +-5/13। तो डे स्टूडेंट्स यही वो पॉइंट है जो दूसरे मेथड के अंदर नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो देखें कोस थीटा जो है वो प्लस और माइनस में आया है तो प्लस और माइनस में आया है, तो अब हमने दोनों को तो साथ लेके नहीं चलना ना, ये हमारे पास दो वैल्यू हैं कोस थीटा की। अब या तो इसको प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे, तो यही वो कॉन्सेप्ट है जो दूसरे मेथड के अंदर फुलफ़िल नहीं करता, वैलिड नहीं है वो, इसलिए ये वाला मेथड जो है ज़्यादा वैलिड है। तो देखें कोस थीटा हमारे पास +-5/13 आया है और क्वेश्चन के अंदर उसने इसकी रीज़न दी है द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, कि जो टर्मिनल आर्म है एंगल की बात हो रही है ना, तो एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर डियर स्टूडेंट्स सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कोस थीटा भी हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन रीज़न इधर हम उसकी लिखेंगे कि थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्योंकि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स कोस थीटा जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, +5/13 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और हमने साइन थीटा से कोस थीटा को फाइंड किया, अब हम जो है डियर स्टूडेंट्स कोस थीटा का रेसिप्रोकल फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास दूसरा फंक्शन भी आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है वो डियर स्टूडेंट्स सीकेंट थीटा होता है। तो अगर हमारे पास कोस थीटा 5/13 है तो सीकेंट थीटा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 13/5। तो ये है डियर स्टूडेंट्स दूसरा फंक्शन और ये है कोस थीटा जो हमने साइन थीटा से फाइंड किया। तो साइन थीटा से हमने दो फंक्शन को फाइंड किया, अब हम कोसिकेंट थीटा से नेक्स्ट टू रिमेनिंग फंक्शन को फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं हम नेक्स्ट दो जो हैं रिमेनिंग फंक्शन वो कैसे फाइंड करेंगे। तो कोसिकेंट थीटा हमें डियर स्टूडेंट्स गिवन है, कोसिकेंट थीटा गिवन है, तो कोसिकेंट थीटा के लिए हम उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में से इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में से इसी के लिहाज से एक आइडेंटिटी को लिखेंगे और उससे हम जो है दूसरा फंक्शन फाइंड कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो कोसिकेंट के लिहाज से जो हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है तो हम लिखेंगे इधर डियर स्टूडेंट्स कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू होता है 1 के। तो डियर स्टूडेंट्स कोसिकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कोट है। तो कोट को हम उधर ले जाएंगे और 1 को इधर ले आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इस आइडेंटिटी को अरेंज करने के बाद कोट स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने आइडेंटिटी को अरेंज कर लिया, कोसिकेंट थीटा हमें गिवन था। अब हम कोसिकेंट थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स कोट थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो कोसिकेंट थीटा हमें गिवन है वो है हमारे पास 13/12, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास आ जाएगी 13 का स्क्वायर जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास 169 है और 12 का स्क्वायर जो है वो 144 होता है -1। तो डियर स्टूडेंट हम इधर एलसीएम ले लेंगे, तो 169 जो है हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 144 और एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी 169 - 144 डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने इसको सॉल्व किया। अब हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। तो 169 - 144 डियर स्टूडेंट्स आपको पता है 25/144 होता है। तो कोट स्क्वायर थीटा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 25/144
144। अब क्योंकि कोट स्केयर थीटा की वैल्यू आई है, हमें कोट थीटा चाहिए, तो स्केयर से स्केयर रूट को हम कैंसिल कर देंगे, इसलिए हम दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे और इसके साथ प्लस माइनस का इजाफा कर देंगे। स्केयर से स्केयर रूट डियर स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, तो कोट थीटा हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 25 के ऊपर भी स्केयर रूट अप्लाई कर देंगे और 144 के ऊपर भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/12 डियर स्टूडेंट्स। अब उसी तरह से वही कंडीशन आ गई, वही कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए जो रीज़न उसने हमें क्वेश्चन में दी है, द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्योंकि एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो कोट थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे। तो इधर इसके साथ रीज़न लिखेंगे, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्योंकि थीटा जो है क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर लाई करता है और कोट थीटा प्लस और माइनस में आया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कोट थीटा भी हम पॉजिटिव लेंगे। तो 5/12 डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, कोट थीटा इस कोसिकेंड से भी हमने एक फंक्शन फाइंड किया, इससे हमने दो फंक्शन फाइंड करने थे, तो कोट थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो टेन थीटा होता है। कोट थीटा हमारे पास 5/12 निकला है, तो टेन थीटा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 12/5। तो ये हमने जो है बाकी फंक्शन फाइंड करने थे डियर स्टूडेंट्स, तो एक फंक्शन हमें दिया गया होगा और बाकी जो हैं 5 फंक्शन फाइंड करने होंगे। तो एक फंक्शन जो भी दिया गया होगा उसका रेसिप्रोकल मौजूद होगा, वो आप फाइंड कर सकेंगे, और बाकी जो हैं दोनों फंक्शन से आपको दो फंक्शन फाइंड करने होंगे। तो ये स्टूडेंट्स ये इसको सॉल्व करने का तरीका था। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। अब हमने इसको सॉल्व करना है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोस थीटा इसके बराबर है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन क्वाड्रेंट 4, और जो एंगल है वो क्वाड्रेंट 4 के अंदर लाई करता है। तो डियर स्टूडेंट्स जो हमें फंक्शन गिवन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक फंक्शन जो भी हमें गिवन होगा उसका रेसिप्रोकल फंक्शन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, मतलब एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो कोस थीटा हमें गिवन है, तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन जो है सीकेंड थीटा है, तो कोस से सीकेंड हमने आसानी से फाइंड कर लिया। कोस थीटा 9/41 है, तो सीकेंड 41/9 आ जाएगा। अब हम इधर आइडेंटिटी लगाएंगे कोस थीटा के लिहाज से, तो हमें अगर कोस थीटा गिवन है तो ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें कोस थीटा गिवन है तो कोस को दूसरी तरफ ले जाएंगे और साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन हमने फाइंड करना है, तो हम इस कोस की जगह जो है उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9/41 होल का स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा और 41 का स्क्वायर 1681 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसका मज़ीद जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 1681 और ऊपर भी 1681 माइनस 81। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 1600/1681 डियर स्टूडेंट्स। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 1600/1681। अब जो है हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और उसके ऊपर है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और साथ ही प्लस माइनस का इजाफा कर देंगे। तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 40 और 1681 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 41 आ जाएगा। अब जो है साइन थीटा की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक प्लस की है एक माइनस की है। तो अब हमने इसको प्लस के साथ लेके चलना है या माइनस के साथ लेके चलना है, वो हमें क्वेश्चन के अंदर वो रीज़न बताई हुई है कि एंगल जो है लाई करता है क्वाड्रेंट 4 के अंदर। तो अब हमने ये देखना है कि साइन थीटा जो है वो क्वाड्रेंट 4 के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4, ये हम इसके साथ रीज़न लिखेंगे। रीज़न लिखने के बाद देखेंगे साइन थीटा जो है क्वाड्रेंट 4 के अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में सब समझाया हुआ है कि
साइन थीटा जो है वो क्वाड्रेंट 4 के अंदर नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -40/41। तो कोस थीटा से हमने साइन थीटा फाइंड किया। अब साइन का रेसिप्रोकल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, और साइन हमारे पास -40/41 आया है, तो कोसिकेंट थीटा जो स्टूडेंट्स आ जाएगा -41/40। तो ये हमने दो फंक्शन फाइंड कर लिए। एक फंक्शन गिवन था, उससे हमने दो फंक्शन फाइंड किए, कोस से दो फंक्शन फाइंड किए। अब सीकेंट से भी हम रिमेनिंग दो जो हैं 2 फंक्शन फाइंड करेंगे। अब सीकेंट से जो दो हमारे पास फंक्शन रह गए हैं, अब हम मज़ीद उसको फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कैसे हमने इसको फाइंड करना है। तो इसके लिहाज से हम आइडेंटिटी लगाएंगे कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। डे स्टूडेंट्स, अब हमने क्योंकि हमें सीकेंड गिवन है, टेन चाहिए, तो इस आइडेंटिटी को हम अरेंज करेंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। अब टेन की वैल्यू हमें चाहिए, तो टेन स्क्वायर थीटा डे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा, सीकेंड की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो 41/9 आ जाएगा। उसके ऊपर स्केयर ले लेंगे और -1 आ जाएगा। 41 का स्केयर जो है डे स्टूडेंट 16, 81 और 9 का स्केयर जो है 81 आ जाएगा। -1 इधर ही हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 16, 81 -81 बाय आ जाएगा 81। तो इसको हम माइनस कर देते हैं, तो ये 1600/81 आ जाएगा डे स्टूडेंट्स। अब जो टेन स्क्वायर थीटा की हमारे पास वैल्यू आई है, वो आई है 1600/81। अब हम दोनों तरफ इसी के स्क्वायर रूट ले लेंगे और साथ प्लस माइनस का इजाफा कर देंगे। तो टेन थीटा डे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा +/40/9। अब जो है टेन थीटा हमारे पास दो वैल्यूज़ में आया है, मतलब एक प्लस की है और एक माइनस की है। अब हमने इसको प्लस के साथ लेके चलना है या माइनस के साथ लेके चलना है, वो रीज़न हमें उसने क्वेश्चन के अंदर बताई है कि थीटा जो है वो लाइज इन क्वाड्रेंट 4, कि थीटा जो है क्वाड्रेंट 4 के अंदर लाई करता है। इसलिए टेन थीटा जो है डे स्टूडेंट्स, उसको हम देखेंगे कि टेन थीटा 4 क्वाड्रेंट के अंदर प्लस है या माइनस है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो टेन है वो डे स्टूडेंट्स माइनस का होता है, तो ये -40/9 आ जाएगा। अब एक फंक्शन हमें मिल गया, अब हम उसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। तो रेसिप्रोकल टेन का होता है कोट थीटा। तो अगर टेन हमारे पास -40/9 है, तो कोट थीटा हमारे पास आ जाएगा -9/40। तो ये जो है दो फंक्शन थे डे स्टूडेंट जो हमने फाइंड करने थे। अब जो है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो इस पार्ट के अंदर डियर स्टूडेंट वो हमें कह रहा है कि कोस थीटा जो है ये गिवन है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट थर्ड। तो एंगल जो है वो कह रहा है कि क्वाड्रेंट थर्ड के अंदर लाई कर रहा है। अब हमारे पास जो है कोस थीटा गिवन है -3√/2। तो मैंने आपको पहले बोला है कि एक फंक्शन जो हमें गिवन होगा उसका रेसिप्रोकल फंक्शन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जो है cos थीटा इसके बराबर है, तो उसका इन्वर्स फंक्शन जो है कोस थीटा का सीकेंड थीटा होता है, तो वो हमारे पास -2/3² गिवन है। तो ये फंक्शन गिवन था, ये फंक्शन हमने फाइंड कर लिया। तो इस फंक्शन से भी हम आगे इसके दो फंक्शन फाइंड करेंगे और इस फंक्शन से भी दो फंक्शन फाइंड करेंगे, तो हमारे पास पूरा क्वेश्चन आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास जो है कोस थीटा गिवन है, इसके बराबर है, तो कोस थीटा गिवन है, तो जो आइडेंटिटी हम इधर यूज़ करेंगे वो हमारे पास आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कोस थीटा गिवन है तो हम क्या करेंगे, साइन को मतलब कोस थीटा गिवन है तो कोस किधर ले जाएंगे और साइन फाइंड कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा, कोस थीटा की जो वैल्यू है उसको इधर पुट कर देते हैं, तो -3√/2 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब ये देखें
कि ये हमारे पास क्या आया है 1 माइनस, ये स्केयर के अंदर माइनस जो है ख़त्म हो जाएगा और 3 का स्केयर रूट है, स्केयर रूट इस स्केयर के साथ ख़त्म हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। और 2 का जो डियर स्टूडेंट्स स्केयर जब लेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। इधर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 और 4 माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट्स जो साइन स्केयर थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 1/4 डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके दोनों तरफ जो है स्केयर रूट ले लेंगे ताकि स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाए और प्लस माइनस का साथ इजाफा कर देंगे। ये वाला स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्केयर रूट 1 ही होता है और 4 का स्केयर रूट जो है वो हमारे पास 1/2, मतलब साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब साइन थीटा की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं, जबकि वो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट थर्ड, कि जो एंगल है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो इधर हम रीज़न लिखेंगे थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, कि थीटा जो है क्वाड्रेंट थर्ड के अंदर लाई करता है, इसलिए साइन फंक्शन जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वो आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि साइन जो है थर्ड क्वाड साइन फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव होता है। तो इसलिए साइन थीटा जो है हमारे पास -1/2 आ जाएगा। अब कोस से हमने साइन फाइंड कर लिया, तो साइन का जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स वो कोसिकेंट थीटा होता है। तो कोसिकेंट थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा हमारे पास -1/2 आया है, तो कोसिकेंट थीटा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा -2/1, बटे में 1 लिखते नहीं हैं, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है डियर स्टूडेंट्स। तो कोस से हमने 2 फंक्शन फाइंड कर लिए। अब हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम सीकेंट से 2 फंक्शन फाइंड करेंगे। उसी तरह से जैसे हमने कोस से 2 फंक्शन फाइंड किए, अब हम जो है सीकेंट से 2 फंक्शन फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो सीकेंट थीटा जो है हमारे पास वो -2/3 स्क्वायर रूट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इधर भी हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, तो जो आइडेंटिटी हम इधर यूज़ करेंगे वो हमारे पास आएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम अरेंज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे, इधर से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो ये टेन स्क्वायर थीटा इधर जाके प्लस का और ये 1 का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो जब अरेंज करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। अब हम इधर से टेन की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, और सीकेंड स्क्वायर थीटा की मतलब सीकेंड थीटा की जो वैल्यू गिवन है वो सीकेंड थीटा की जगह पुट कर देंगे, तो -2/3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और -1। अब इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस जो है ख़त्म हो जाएगा, तो ये माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा और 2 का स्क्वायर जो है 4 आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 3 बच जाएगा और -1। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 3। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वो आ जाएगी 1/3। अब जो है दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए और प्लस माइनस का इजाफा कर देंगे, तो टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 3 का स्क्वायर रूट जो है 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1/3 स्क्वायर रूट आया था, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, और प्लस माइनस जो है हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट 1 और 3 का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आई है। अब हमने टेन थीटा को प्लस में लेना है या माइनस में लेना है, उसने क्वेश्चन के अंदर हमें रीज़न बताई हुई है कि जो एंगल है वो क्वाड्रेंट जो है थर्ड के अंदर लाई करता है। तो हम इधर लिखेंगे थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड,
तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा होता है, मतलब टेन थीटा होता है, वो प्लस होता है। तो इसलिए हम जो है टेन थीटा की वैल्यू को प्लस में लेंगे, और क्योंकि हमने सीकेंड से टेन को फाइंड किया और टेन से जो दूसरा फंक्शन है टेन का रेसिप्रोकल वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, तो कोट थीटा हमारे पास आ जाएगा। ये 1/3 स्क्वायर रूट है, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट बाय 1, बाय बट्टे में जो है 1 लिखते नहीं हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, पार्ट नंबर 3 था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। तो इस पार्ट के अंदर डियर स्टूडेंट्स वो हमें कह रहा है कि टेन थीटा हमारे पास है -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट सेकंड, और उसका जो एंगल है वो क्वाड्रेंट जो है सेकंड के अंदर लाई करता है। तो फर्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास जो एक फंक्शन गिवन है वो है टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3। तो मैंने आपको पहले बताया है कि एक फंक्शन जो भी गिवन होगा उसका रेसिप्रोकल फंक्शन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो टेन का जो रेसिप्रोकल फंक्शन है वो कोट थीटा है, तो टेन अगर -1/3 है तो कोट थीटा हमारे पास -3/1 आ जाएगा। बटे में 1 लिखते नहीं हैं, तो ये आंसर है। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ आइडेंटिटी को यूज़ करके, क्योंकि हमारे पास टेन थीटा गिवन है, तो आइडेंटिटी जो लगाएंगे वो हमारे पास आएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अब हमें टेन थीटा गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सीकेंड फाइंड करेंगे, टेन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी हमने लगाई। अब हमने सीकेंड थीटा फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अब सीकेंड थीटा की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/3 का स्केयर। अब जो है इसको मज़ीद सोल्व करते हैं, तो स्केयर की वजह से माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 3 का स्केयर डियर स्टूडेंट्स 9 आ जाएगा। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 9 हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम 9 आ जाएगा, और जो इसका जो है एलसीएम ये आ जाएगा 9 + 1 हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 10/9। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 10/9 डियर स्टूडेंट्स। अब उसी तरह से हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और साथ प्लस माइनस का इजाफा कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। तो सीकेंड थीटा जो है हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 10 का स्क्वायर रूट जो है ये नहीं होता, तो 10 स्क्वायर रूट एज इट इज़, और 9 का स्क्वायर रूट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 3। अब वही वाली चीज़ जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि थीटा लाई करता है क्वाड्रेंट सेकंड के अंदर, तो अब हमने देखना है कि सीकेंड थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो इधर रीज़न लिखेंगे, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो सीकेंड थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव होता है, इसलिए हम लिखेंगे -10 स्क्वायर रूट बाय 3। अब ये हमारे पास 10 फंक्शन गिवन था, उससे हमने सीकेंड को फाइंड किया। अब सीकेंड से उसका रेसिप्रोकल फंक्शन फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। तो सीकेंड का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स कोस थीटा। तो ये हमारे पास -10 स्क्वायर रूट बाय 3 आया है, तो कोस थीटा आ जाएगा -3/10 स्क्वायर रूट डियर स्टूडेंट्स। अब जो है 10 का रेसिप्रोकल फंक्शन हमने फाइंड कर लिया था डियर स्टूडेंट्स, वो आया था कोट। 10 का रेसिप्रोकल आया था कोट। अब इससे हम दो फंक्शन मज़ीद फाइंड करेंगे। 10 से हमने दो फंक्शन फाइंड कर लिए, अब कोट से दो फंक्शन फाइंड करेंगे। तो जो आइडेंटिटी इधर यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आएगी कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। अब क्योंकि हमारे पास कोट गिवन है, हमें कोसिकेंड चाहिए, तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा।
अब हम क्या करेंगे, कोट की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, -3 का स्केयर आ जाएगा। इसको मज़ीद सोल्व करते हैं, 1 प्लस माइनस जो है स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और 3 का स्केयर 9 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो कोसिकेंट स्केयर थीटा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आया है 10। अब हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, इसके दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे। तो कोसिकेंट स्केयर थीटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 10 का स्केयर रूट आ जाएगा। अब स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कोसिकेंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 10 का स्केयर रूट नहीं होता तो 10 का स्केयर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें बताया है कि थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो अब हमने ये देखना है कि ये कोसिकेंट थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, क्योंकि थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो कोसिकेंट फंक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास 10 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब कोड से हमने कोसिकेंट को फाइंड किया और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल फंक्शन फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो कोसिकेंट का जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स वो साइन होता है, और साइन क्योंकि कोसिकेंट आया है 10 स्क्वायर रूट, तो 10 स्क्वायर रूट बटा 1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि बटे में 1 लिखते नहीं हैं, क्योंकि हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो साइन थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल है कोसिकेंट का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/10 स्क्वायर रूट। तो ये दो मज़ीद फंक्शन जो हमने फाइंड करने थे कोड से ये हमने कर लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। इस पार्ट के अंदर उसने हमें उसी तरह से एक ही फंक्शन गिवन दिया हुआ है, मतलब एक ही फंक्शन गिवन है। साइन थीटा हमारे पास है -1/2 स्क्वायर रूट एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड। अब वो डियर स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि ये वाला जो फंक्शन हमें गिवन है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं कर रहा। अब हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब हम ये देख रहे हैं कि साइन थीटा हमें माइनस में गिवन है, मतलब नेगेटिव है। तो अब हमने ये देखना है कि नेगेटिव फंक्शन कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होता है, मतलब साइन अगर नेगेटिव है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है। तो हम देखते हैं कि साइन जो है एक तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। तो जब कि उसने क्वेश्चन में हमें बोल दिया कि साइन फंक्शन जो है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता, मतलब एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब साइन थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब साइन थीटा हमें गिवन था, तो एक जब हमारे पास फंक्शन गिवन होगा तो उसका रेसिप्रोकल फंक्शन फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। तो एक फंक्शन से उसका रेसिप्रोकल फंक्शन हमने फाइंड कर लिया। अब हम साइन थीटा गिवन है, इससे हम जो है रिमेनिंग इससे भी दो फंक्शन फाइंड करेंगे और इससे भी दो फंक्शन फाइंड करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जो हमने पिछले सवाल किए थे। अब हम इसके ऊपर आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन थीटा गिवन है तो हम क्या करेंगे, कोस को फाइंड करेंगे। तो साइन हमारे पास इधर आ जाएगा, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। अब 1 माइनस ये वाला माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब हम इधर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 2 आएगा और 2 माइनस 1। अब जब हमने एलसीएम लिया तो कोस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास आ रहा है 1/2। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, हमने कोस के ऊपर जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और प्लस माइनस का इजाफा कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा और कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब कोस थीटा जो है वो हमारे पास आया है 1/2 का स्क्वायर रूट। अब जो है डियर स्टूडेंट्स
उसी तरह से रीज़न लिखेंगे कि थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4। क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कहा है कि एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं कर रहा। तो हमने देखा कि साइन थीटा नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव होने की वजह से ये थर्ड और फोर्थ के अंदर लाई कर रहा है, और क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि ये एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। और अब हमने देखना है कि कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो हमने यही पढ़ा था पिछली वीडियो में कि कोस थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट। तो एक फंक्शन हमने फाइंड कर लिया। दूसरा इसका रेसिप्रोकल फंक्शन लिखेंगे कोस थीटा का। कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है वो सीकेंट थीटा होता है। तो सीकेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। अब डियर स्टूडेंट हमने उसके रेसिप्रोकल फंक्शन से बाकी दो रिमेनिंग फंक्शन फाइंड करने हैं। तो कोसिकेंट थीटा हमें ये गिवन है, हम इधर आइडेंटिटी को लगाएंगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें जो है कोसिकेंट गिवन है तो कोट चाहिए। तो जब हम इस आइडेंटिटी को अरेंज करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब हम कोसिकेंट की जो वैल्यू है उसको इसमें पुट कर देंगे, वो है -2 स्क्वायर रूट, उसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे और ये -1 आ जाएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास आ जाएगा, इस स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - 1 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और जब हम कोट स्क्वायर थीटा इसको माइनस कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, तो कोट स्क्वायर थीटा ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और 1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट और साथ प्लस माइनस का इजाफा कर देंगे। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और कोट थीटा हमारे पास आ जाएगा +-1 का स्क्वायर रूट या स्टूडेंट 1 ही होता है। अब हमने देखना है कि कोट थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो इधर रीज़न लिखेंगे थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर डियर स्टूडेंट्स कोट जो होता है, कोट फंक्शन जो होता है वो माइनस में होता है। तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अब हमने कोट थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन लिखना है। तो कोट का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है टेन। तो टेन का अगर रेसिप्रोकल फंक्शन लिखेंगे तो वो भी डियर स्टूडेंट -1 ही आएगा। तो ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट का। तो इसी तरह से ये सारे सवाल जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, आपने इनको अच्छी तरह से करना है। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि मेरी हर वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।